कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। समर्पण 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 समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णित है बहुत ही सुंदर उपदेश, बहुत ही सुंदर शिक्षाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के माध्यम से हम सबको दी हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत पिता हैं, स्वयं भगवान है और वही जानते हैं कि इस जगत का स्वरूप क्या है और इस जगत से पार होने का तरीका क्या है। वो इस जगत की संरचना को जानते हैं, वो मनुष्य को जानते हैं, वो हर चीज जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। उद्धव जी ने बहुत बड़ी बात पूछ ली उनसे, पूछा कि प्रभु मुझे उपदेश दीजिए ऐसा जिससे कि जो व्यक्ति घर में और देह में भी आसक्त है तो वो इस आसक्ति से पार हो सके। तुरंत तो सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता है ना, और ये भी जरूरी है कि आपको पाया जाए, आपका प्यार पाया जाए आपके प्रति। लेकिन उसका सुगम रास्ता क्या है? तो अब भगवान श्री कृष्ण 19वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति यात्मानमात्मने वा शुभाश्वयात्। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो असावनु विन्दते। यानी हे उद्धव, संसार में जो मनुष्य ये जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ऐसी बातों का विचार करने में निपुण है, वो चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। देखिए यहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं कि धन्य है वो मनुष्य जो ये सोच पाता है कि ये जगत क्या है और इसमें क्या हो रहा है, किस चीज से बना है ये जगत। इतने सारे लोग, इतनी वैचित्री, और तो और काल में भी बड़ी वैचित्री। आज जो हम देख रहे हैं स्वरूप अपने आसपास, लोग कैसे व्यस्त होते जा रहे हैं, पैसे के पीछे भागते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में तो ये बात आई है कि जब कलयुग गहराएगा तो पैसा ही धर्म हो जाएगा, लोग पैसे को ही धर्म मानेंगे। और तो और धर्म में भी पैसे का प्रवेश हो जाएगा। सब लोग जो है बोलने के लिए, भगवान के बारे में कुछ बताने के लिए भी चार्ज करेंगे, पैसा लेंगे। तो बहुत भयंकर स्वरूप होता चला जाएगा। और हम देख रहे हैं आज से 50 साल पहले स्थिति एकदम अलग थी, उससे 50 साल पहले स्थिति और अलग थी और आदर्श था, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, मशीनीकरण हो गया है भावनाओं का भी। लेकिन ऐसे में भी शायद ही किसी के मन में ये प्रश्न उठता हो कि ये जगत क्या है और इसमें क्या हो रहा है। और भी इस तरह से अनेक प्रश्न शरीर को लेके, अपने आप को लेकर के, कि जब मैं दर्पण में देखता हूं तो पता चलता है कि हाँ मैं बहुत बदल गया हूं, ये मेरा शरीर बहुत बदल गया है, पर मेरे भाव क्यों नहीं बदलते हैं? आज भी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ता हूं, आखिर क्यों? आज भी वैसे ही रूठ जाता हूं, आखिर क्यों? ये क्या चीज है जो नहीं बदलती है और क्या चीज है जो बदल जाती है? और वो जो बदल जाती है वो क्या सत्य है? सत्य क्या है? तो ऐसी बातों का विचार करने में जो व्यक्ति निपुण है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो
चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। उनको उपदेश देने की जरूरत नहीं है, उनकी विवेक शक्ति ही उनको बता देगी कि देखो भाई, ये सब माया है। अभी तुम जिसके साथ खेल रहे थे, हंस रहे थे, देखो दूसरे ही क्षण, कुछ ही समय बाद वो चला गया। और तुम अपने घर का इतिहास देख लो, माता पिता अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके माता पिता चले गए। अगर वो भी हैं तो ठीक है, उनके चले गए, और नहीं तो उनके चले गए। और ऐसे करके हम अपने घरों में ही नजर डालें तो हमारे जो पूर्वज थे वो कोई नहीं बचा, सबने शरीर त्याग दिया। इसी से व्यक्ति एक रिजल्ट निकालता है, एक फल उसके पास आता है, एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष वो निकालता है कि अगर वो लोग चले गए तो इसका मतलब यह है कि एक दिन मेरा भी तो शरीर छूटेगा। मैं कौन सा हमेशा के लिए आया हूं? अच्छा, यानी इस जगत में अपने चारों तरफ मैं जो देखता हूं, वहां पर ऐसे चलते फिरते हुए लोगों को देखता हूं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, प्लान भी बहुत बनाते हैं, लेकिन ये रहेंगे नहीं। ओहो, अच्छा, तो इस जगत में ऐसी क्या चीज है जो हमेशा से थी, है और रहेगी? क्या कुछ तो ऐसा दिखता नहीं। अच्छा, तो इस जगत को बनाया ही किसने होगा? जिसने बनाया, क्या वो अमर है? और ऐसे करते 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 भगवान चूंकि अंदर हृदय में बैठे हैं ना, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं ईश्वर स्वरूप होकर के, और वो देख रहे हैं कि अच्छा, जिज्ञासाएं उठ रही हैं, प्रश्न उठ रहे हैं, वो किसी ना किसी से मिला ही देते हैं जिसके पास उत्तर होता है। और उत्तर वही सटीक होता है जो शास्त्रों का साक्ष्य देते हुए, उसका प्रमाण देते हुए उत्तर बताता है। तो भगवान ने कहा कि समस्त प्राणियों का, विशेषतया मनुष्य की आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित और अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है ना। जानवर जो होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चौपाए जानवर जो हैं, या फिर जो रेप्टाइल्स हैं, जो रेंगने वाले जानवर हैं, या जो पेड़ पौधे हैं, या जो उड़ने वाले पक्षी हैं, या जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, उनकी जो आत्माएं हैं वो उन्हें कुछ गाइड नहीं कर सकती, है ना। उनकी जो आत्माएं हैं वो ऐसे शरीरों में कैद हैं जहां पर शरीर तक ही उनका ज्ञान सीमित है। उनकी बुद्धि इतनी नहीं है, उनकी बुद्धि बस इतनी है कि कैसे मैं अपने आप को बचाऊं और कैसे अपने वंश को बढ़ाऊं, बस इतनी सी बात। कैसे खुद को बचाऊं और कैसे वंश बढ़ाऊं, बस इतना ही है उनके अंदर, और कुछ नहीं, है ना। तो वो ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते, वो हित और अहित का अंतर ही नहीं जानते, किस चीज में अपना कल्याण है और किस चीज में अपना विनाश है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव, यानी जैसे कि हमने बताया ना, सामने सामने देख रहा है कि कल तो अच्छा भला था। अक्सर मैंने सुना है, लोग बोलते नजर आते हैं, अजी हमारे फला फला वो नहीं रहे, क्या बताऊं, कल तक तो अच्छे भले थे, अचानक आए और उन्होंने कहा कि थोड़ा अनईजी लग रहा है, थोड़ा लेट जाता हूं, और उसके बाद फिर लेटे ही रह गए, है ना। प्रत्यक्ष अनुभव, अरे अभी तो बात कर रहे थे, अब क्या हो गया, लेटे क्यों रह गए, कौन था जो बात कर रहा था, सारे अंग प्रत्यंग ऐसे ही तो बने हुए हैं, कौन था जो मेरे साथ रहता था पर मैं जिसे जान नहीं पाई। तो प्रत्यक्ष अनुभव सामने सामने हो रहा है, सामने सामने। वो जिसे थोड़ी सी भी ठंड में ठंड लगती थी, यानी थोड़ी सी भी हवा ठंडी चले तो बहुत कांपने लगता था, अब जबकि उसका शरीर छूट गया और शरीर पड़ा है
हमने उसके रिश्तेदारों के इंतजार में उसे बर्फ की सिल्ली में लिटाया हुआ है 2 दिन से। इसे ठंड क्यों नहीं लगती? उसे ऊपर से लेके नीचे गिरा दो, इसे चोट नहीं लगती, ये रोता नहीं। तो कौन है जो रोता था? कौन है जो मुझसे बातें करता था? प्रत्यक्ष अनुभव। ये एक बिल्ली नहीं सोच पाएगी, ये एक बंदर नहीं सोच पाएगा, ये कुत्ता नहीं सोच पाएगा, ये मच्छर नहीं सोच पाएगा, ये जानवर नहीं सोच पाएंगे, मगर हम सोच सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान। अब जब ये अनुभव हो गए तो यहां पर एक अनुमान आ जाना चाहिए अंदर। अच्छा जी, इनके साथ हुआ और अचानक हुआ, यानी किसी के साथ अचानक कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। तब फिर मैं संसार को लेकर लड़ाई क्यों करूं? क्यों किसी से प्यार और किसी से नफरत करूं? यहां तो कोई मेरा हित साध ही नहीं सकता। ये जो लोग खुद को मेरा अपना बोलते हैं, ये तो अपने आप के भी नहीं हो सकते, खुद को ही नहीं बचा सकते। ये मुझे क्या बचाएंगे? यानी किसी को भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। शरीर कभी भी छूट सकता है, शरीर कभी भी छूट सकता है। तो फिर मैं इतना क्यों खटूं? क्यों सोचूं कि मैं 10 फैक्ट्री स्थापित कर लूं, अपने बच्चे या उनके बच्चों के लिए सोचूं? क्योंकि हमने तो यही सुना है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा हमें फल भोगना पड़ता है। और इन सब चीजों के चक्कर में कर्म हमारे बड़े हो गए खराब। कर्म खराब हो गए और उस खराब कर्म के कारण बहुत पाप हो गए। तो वो पाप तो बटेंगे नहीं, है ना? आपको याद है ना, नारद जी ने जब रत्नाकर डाकू से पूछा था कि तुम इतना पाप करते हो, किसके लिए करते हो? तो उन्होंने कहा था अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। तो उनसे पूछ के आओ, क्या वो इस पाप को बांट पाएंगे, भागीदार बनेंगे? तो वो गए थे पूछने के लिए। बच्चों ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, सबने कह दिया कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी है हमें खिलाना, हम थोड़ी ना आपके पापों में भागीदार बनेंगे, आप जैसे भी कमा के लाओ, जहां से भी लाओ। तब उनकी आंखें खुल गईं। खुलती क्यों नहीं? नारद जी जैसे गुरुदेव जो मिल गए, है ना? तो प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान, ये जो 2 चीजें हैं ना, ये जानवर नहीं कर सकते। उनको कुछ अनुभव नहीं होता और ना वो अनुमान कर सकते कि अब ये होगा, हमारे साथ ऐसा होगा। यह संसार की यही रीत है। कभी हार है तो कभी जीत है, तो कभी कष्ट है तो कभी सुख है ना? और ऐसा क्यों है? क्या इसके पार भी कुछ है? ये जो तत्व जिज्ञासा है ना, ये इंसान की बपौती है, ये इंसान की संपत्ति है। भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है। इसीलिए भगवान ने अगली बात कही कि जो सांख्य योग विशारद धीर लोग हैं, 21वें श्लोक में कहा, ऐसे लोग इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। यानी वो लोग जो प्रकृति के तत्वों का विश्लेषण करते रहते हैं, ये प्रकृति कितने तत्वों से बनी है, तो वो धीरे धीरे मनुष्य योनि में जो है वो देख लेते हैं कि ये शक्ति जो है ये कहाँ से आ रही है, इंद्रियों में ये मन की शक्ति कहाँ से आ रही है। तब देखते हैं धीरे धीरे कि ये तो कोई है क्रिएटर, कोई कंट्रोलर है। तो वो भगवान तक पहुंच जाते हैं किसी तरह से, समझ जाते हैं कि नहीं, एक है। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए और उन्होंने कहा कि ऐसे हैं एक भगवान हैं। इतने सारे आविष्कार करने के बाद मुझे ये समझ आया कि भगवान है। ऐसे एक बड़े प्यारे वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन जी, उन्होंने यही कहा कि इतने आविष्कार मैंने किए, उसके बाद मुझे यही समझ आया कि अरे ये सब भगवान की शक्ति से ही कार्य हो रहा है।
इतना पढ़ाई किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सीधी सी बात बता दी है उद्धव जी के माध्यम से हम सबको कि इस संसार में जो व्यक्ति ये समझ पाया कि ये जगत क्या है, जो समझ पाया कि इसमें क्या हो रहा है, वो अपनी चित्त में भरी अशुभ वासनाओं से खुद को बचा लेता है। ये जो अशुभ वासनाएं हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, रातों रात फेमस बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। कौन फेमस बनेगा? शरीर, जो परिणाम को प्राप्त है। मगर हमारे साथ चली जाएंगी अशुभ वासनाएं, हमारे संस्कारों के रूप में पक जाएंगी और हम कभी भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ सकते, है ना। अमीर बन जाएंगे तो कितना भोग कर लेंगे, क्या खाएंगे? खाना वही है, दाल चावल सब्जी रोटी, और क्या खाना है? और अगर 56 व्यंजन भी खाएंगे तो कितना दिन खा लेंगे? पेट जवाब दे जाएगा, है ना। तो भगवान ने हमें बता दिया है कि मनुष्य योनि ही है ऐसी योनि जहां व्यक्ति तत्व जिज्ञासा कर सकता है और वो बच सकता है इस भव सागर से। आगे भी भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बहुत ही प्यारे उपदेश हैं और इन उपदेशों को हम सुनते रहेंगे हमारे कार्यक्रम में। आप सुनना जारी रखिएगा। समर्पण।